नमस्कार, मैं अरविंद सिंधावा। स्वागत आप सभी का सोलर संगठन में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर आप हमें राय दे रहे हैं, निरंतर आप हमें पग पग चलना सिखा रहे हैं। आप सभी का हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सोलर संगठन एक शिशु की भांति है। जैसे शिशु जन्म लेता है, वह धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार सोलर संगठन ने अभी जन्म लिया है और आपके प्रेम और बड़ों के आशीर्वाद से सोलर संगठन शीघ्र ही एक बड़ा रूप धारण कर लेगा और आपके आशीर्वाद से हो सकता है हम लोग बहुत जल्दी ऑन एयर भी आ जाएं। आज की खबर में सर्वप्रथम मैं भीलवाड़ा में सोलर रूफटॉप में जो समस्या आ रही है उसको आपके सामने साझा करूंगा। फिर उसके बाद दिल्ली की जो नई सोलर रूफटॉप पॉलिसी 2024 आई है उसका मैं कुछ विश्लेषण आपके यहाँ पे करूँगा। और राजस्थान में 55 मेगावाट रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर सब्सिडी स्कीम में अभी जो समस्या चल रही है उसको भी मैं यहाँ साझा करूँगा। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले भीलवाड़ा की सोलर रूफटॉप नेट मीटरिंग में आ रही समस्या, जिसके कारण सोलर इंस्टॉलर को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ ही कुछ औद्योगिक इकाइयां हैं, उनको भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। नेट मीटरिंग समस्या को मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ। आज भीलवाड़ा से हमें शिकायत मिली कि 500 किलोवाट की नेट मीटरिंग प्रक्रिया के दौरान, नेट मीटरिंग इंस्टॉलेशन के दौरान वहाँ पे ऐसी एमएनपी ने अनावश्यक रूप से उस प्लांट में इतनी कमियां निकाल दी, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे ऐसी एमएनपी ने उस औद्योगिक इकाई जिसका 1200 किलोवाट का औद्योगिक लोड है, वहाँ पे 500 किलोवाट के सोलर की स्थापना की आज नेट मीटरिंग की जा रही थी। तो आज सुबह से ही उन्होंने शटडाउन वहाँ पे ले रखा था और शटडाउन की वजह से आज उस औद्योगिक इकाई को तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए की हानि हुई। ऐसी एमएनपी अजमेर ने सोलर इंस्टॉलर को अतिरिक्त लगाए गए डीसी पैनल को उतारने के लिए तुरंत कहा, लेकिन नई रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 ये कहती है कि डीसी को आप नेट मीटरिंग लोड से अतिरिक्त लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी एमएनपी ने किसी भी प्रकार की नेट मीटरिंग करने से मना कर दिया और वहां पर सुबह से ही शटडाउन ले रखा था, जिसके कारण औद्योगिक इकाई में भारी नुकसान हुआ। आज भी ऐसी नेट मीटरिंग की समस्या से सोलर इंस्टॉलर भी जूझ रहा है और सोलर रूफटॉप लगाने वाली औद्योगिक इकाई भी जूझ रही है। जब तक रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी का सख्ती से पालन नहीं होता है तब तक सोलर रूफटॉप को बढ़ावा मिलना डिस्कॉम की तरफ से नामुमकिन साबित हो रहा है। हमारी प्रार्थना है कि डिस्कॉम सहायता करे, ना कि सोलर रूफटॉप में कमियां निकाले। समस्या को छोटी समझ के आप इग्नोर नहीं कर सकते। समस्या का निवारण करना अत्यधिक जरूरी है। सोलर रूफटॉप को डिस्कॉम के सहयोग की ज़रूरत है। डिस्कॉम के सहयोग के बिना सोलर रूफटॉप फल फूल नहीं सकता। सोलर रूफटॉप पॉलिसी 2024 दिल्ली क्या कहती है? आज अगर कोई उपभोक्ता अपनी छत पर सोलर रूफटॉप की स्थापना कर लेता है तो उसको किसी भी प्रकार का बिजली का बिल नहीं देना। अगर दिल्ली का बिजली उपभोक्ता अपनी छत के ऊपर सोलर रूफटॉप की स्थापना कर लेता है तो उसका बिजली का बिल शून्य आएगा। और दिल्ली सरकार जो सोलर रूफटॉप पॉलिसी 2024 है उसमें उन्होंने उस उपभोक्ता को कुछ अतिरिक्त पैसे देने का भी जिक्र किया है। अगर किसी भी घरेलू छत पर 10 किलोवाट सोलर रूफटॉप की स्थापना होती है तो रोज कितनी बिजली यूनिट बनती है, महीने की कितनी यूनिट बिजली बनती है और उसके द्वारा जो अतिरिक्त बिजली यूनिट पैदा की गई अगर उसको डिस्कॉम में दिया जाता है तो उसको क्या लाभ है। सोलर पॉलिसी 2024 जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल सरकार ने बिजली के बिल को शून्य कर दिया है और अगर सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन करने वाले उपभोक्ता को कुछ पैसे भी दिए जा रहे हैं तो इसके पीछे का सच क्या है। अगर एक 10 किलोवाट का उपभोक्ता अपनी छत के ऊपर सोलर रूफटॉप की स्थापना करता है तो महीने में 1200 से 1500 यूनिट उसके सोलर उसको बना के देता है।
कोई भी सोलर रूफटॉप उपभोक्ता सबसे पहले अपने द्वारा जो साल भर महीने भर जितनी बिजली यूनिट्स का उपभोग करता है उसकी गणना की जाती है। उसके बाद सोलर रूफटॉप की स्थापना होती है। अगर 10 किलोवाट का लोड किसी का है और अगर 100 किलोवाट की नेट मीटरिंग अगर वो डिस्कॉम से लेता है तो जितने किलोवाट की नेट मीटरिंग उसने ली है उतने किलोवाट तक की बिजली का वो उपयोग कर सकता है। सपोज करिए 10 किलोवाट के सोलर रूफटॉप की स्थापना से 1200 और 1500 यूनिट उसने पैदा की, तो क्या महीने भर में जितनी यूनिट उन्होंने पैदा करी दिन के समय में, क्या पूरे महीने भर उस यूनिट का वो उपयोग कर सकते हैं? अगर उनके द्वारा जो अतिरिक्त यूनिट पैदा की गई है क्या सरकार उसका कोई अतिरिक्त पैसा देगी? इन सब चीज़ों की गणना करके ही सोलर रूफटॉप पॉलिसी का निर्माण किया जाता है। अगर हम दिल्ली की नई सोलर रूफटॉप पॉलिसी 2024 की राजस्थान की पॉलिसी से अगर हम तुलना करते हैं तो राजस्थान के अंदर वही सोलर रूफटॉप पॉलिसी का कुछ अतिरिक्त भार सोलर रूफटॉप उपभोक्ता के ऊपर आता है। जैसे पिछली सरकार ने सोलर रूफटॉप की स्थापना में अगर सोलर से जो बिजली बनती है, जितनी भी सोलर रूफटॉप से जो बिजली जनरेट होती है उस पे 60 पैसे की ड्यूटी लगा रखी थी। उस काफ़ी लड़ाई लड़ने के बाद उस ड्यूटी को 40 पैसे की कर दिया गया। तो सोलर रूफटॉप उपभोक्ता के ऊपर ये एक अतिरिक्त भार है। उसके बाद किसी भी बिजली के बिल के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ फिक्स चार्ज आता है, फिर उसके बाद कुछ उपकर उसके अंदर लगाए जाते हैं, कुछ ड्यूटीज उसके अंदर लगाई जाती है। इन सब चीज़ों का सम्मेलन करने के बाद में, इन सब चीज़ों को जोड़ने के बाद में एक बिजली का बिल तैयार होता है। उपभोक्ता द्वारा जो पैदा की गई, उपभोक्ता द्वारा सोलर रूफटॉप से जो बिजली पैदा की गई है उस बिजली को अगर डिस्कॉम में अतिरिक्त दे दिया जाता है तो जो अतिरिक्त यूनिट बिजली की डिस्कॉम के पास में है, डिस्कॉम उन यूनिट्स को क्रय करता है। राजस्थान के अंदर अभी प्रति यूनिट डिस्कॉम द्वारा 2 रुपये 17 पैसे दिए जा रहे हैं। ये 2 रुपये 17 पैसे का आकलन किसी मेगावाट पार्क जो 5 मेगावाट की कैपेसिटी पर लगा हुआ है उसके अनुरूप आकलन करना, ये राजस्थान की सोलर रूफटॉप पॉलिसी को दिल्ली की सोलर रूफटॉप पॉलिसी से पीछे करता है। राजस्थान डिस्कॉम अपनी सोलर रूफटॉप पॉलिसी में कुछ परिवर्तन करता है तो ठीक रूफटॉप पॉलिसी और राजस्थान की सोलर रूफटॉप पॉलिसी या किसी भी अन्य राज्य की सोलर रूफटॉप पॉलिसी में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। एक तरफ MNRE 5 जनवरी 2024 को नेशनल डीबीटी पोर्टल पे दी जाने वाली रूफटॉप सब्सिडी को इंक्रीज करके 10 किलोवाट पे 1,17,000 कर देती है। उसके तुरंत बाद MNRE द्वारा राजस्थान के 55 मेगावाट यूनिफाइड वेब पोर्टल को बंद कर दिया जाता है। आज 30 जनवरी 2024 है, तकरीबन 25 दिन का समय हो गया है। अभी तक MNRE द्वारा राजस्थान के यूनिफाइड वेब पोर्टल को ओपन नहीं किया गया है। जी हाँ, एक तरफ MNRE सोलर रूफटॉप सब्सिडी को बढ़ाती है, दूसरी तरफ यूनिफाइड वेब पोर्टल पे जो आवेदन किए गए हैं उन सभी आवेदन के पोर्टल को बंद कर दिया जाता है। तो ज़रा बताइए, अगर आपने सोलर रूफटॉप के अंदर सब्सिडी को इंक्रीज कर दिया है तो आवेदन प्रक्रिया को बंद कर देंगे तो उपभोक्ता कैसे आवेदन करेगा? राजस्थान के अंदर नेशनल डीबीटी पोर्टल भी है, राजस्थान के अंदर यूनिफाइड वेब पोर्टल, 55 मेगावाट रेजिडेंशियल रूफटॉप सब्सिडी टेंडर भी चल रहा है। ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं, जिसको अगर जल्दी से MNRE द्वारा नहीं खोला गया तो जितने भी उपभोक्ता द्वारा आवेदन किए गए हैं 55 मेगावाट में वो सभी उपभोक्ता निराश हो जाएंगे। MNRE द्वारा राजस्थान के सोलर रूफटॉप उपभोक्ताओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है, तभी किसी सोलर रूफटॉप की प्रगति हो पाएगी। सोलर संगठन सदैव आपके सामने ऐसी बातें रखता है जो कि उपभोक्ता के पक्ष में है, जो कि सोलर इंस्टॉलर के पक्ष में है और जो सरकार के पक्ष में भी है, यानी 360 डिग्री सभी के पक्ष को सोलर संगठन आपके सामने रखता है। तभी सोलर संगठन में इतना ज़्यादा आप लोग विश्वास करते हैं, तभी सोलर संगठन को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा सोलर संगठन। सोलर संगठन है आपकी जान।